Hello guys, my name is Soumya. I am a girl. I am 11 years old. My village name is Petara. My father name is Shri Pankaj. My mother name is Shrimati Anju. मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है. I read in 6th class. My school name is Government Senior Secondary School, Pujal number 3. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, इसमें कवि क्या कहता है कि साथी हमें जो है मिलजुल कर हाथ बढ़ाना चाहिए. अकेला हाथ जो है थक जाएगा, मिलजुल कर बोझ उठाना. जिंदगी में जितने भी बोझ होते हैं उसे हमें कैसे मिटाने चाहिए, मिलजुल कर करने चाहिए. साथी हाथ बढ़ाना. हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया. फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें. साथी हाथ बढ़ाना. अब कवि क्या कहता है, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी शीश झुकाता है. फौलादी है सीने अपने, हमारे सीने कैसे है, लोहे के समान है. फौलादी है बाहें, हमारी बाहें कैसी है, लोहे के समान है. हम चाहे तो चट्टानों में कर दे राहें. जब हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकते हैं. नमस्कार, मैं अंजना चौहान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजाली 3 मैं भाषा अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ. ये है सौम्या ठाकुर जो हमारे स्कूल में 6ठी कक्षा की छात्रा है. कक्षा में बहुत अच्छी है, पढ़ने में हर एक्टिविटीज में सबसे आगे रहती है. नमस्कार, मैं संजय कुमार झा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजाली 3 सौम्या
का कक्षा अध्यापक हूँ और अंग्रेजी का अध्यापक। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि बहुत ही अनुशासित है और हर एक क्रियाकलापों में भाग लेती है। तो मैं इसको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। फाइनल में और बस कपिल चौहान डीपी पुजारी नंबर 3। सौम्या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, इसके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विनोद मांडा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजाली 3 में कार्यरत पिछले 6 साल से हूँ। और जहाँ तक इस बच्ची का सवाल है, मैंने तो ये पाया है और बिहेव वाइज और पढ़ाई में ये बच्ची बहुत ही अच्छी है और मैं इसकी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने और अपने पूरे स्टाफ की ओर से इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है और ये उम्मीद करता हूँ अपने स्कूल की ओर से कि बच्ची फाइनल जीत के आए और अच्छा प्रदर्शन करे, स्कूल का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश देष्टा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुजारली 3। हमारे स्कूल की बच्ची सौम्या जो किसमें कितना है दम के चौथे राउंड को क्लियर करके फाइनल में पहुंची है, तो बहुत गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए। सौम्या जो है हमारे स्कूल की एक बहुत ही, मैं कहूँगा, आउटस्पोकन और अटेंटिव बच्ची है। क्लास में भी ज़्यादा अटेंटिव रहती है। और एक बात और मैंने उसमें पाई है कि वो जब भी हम क्लास में जाते हैं, मैं अक्सर जाया करता हूँ और साइंस भी उनको पढ़ाता हूँ, तो वो सबसे पहले तो उसकी जो एक खूबी है कि वो सब चीज़, सब हर एक के बारे में सच सच बता दे कि किस बच्चे ने क्या किया, किसने क्या किया है। और पढ़ाई के बारे में भी सभी कुछ वो बता देती है कि हमने आज ये पढ़ा, वो पढ़ा, या हम करके आए या नहीं करके आए। तो हमारे स्कूल के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि वो इस स्टेज तक पहुंची है, किसमें कितना है दम के। तो मैं सौम्या के लिए, आने वाले भविष्य के लिए या फाइनल के लिए, जो फाइनल होना है इसका, तो उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं संजय कुमार झा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजारली 3। सौम्या कक्षा 6ठी की छात्रा का मैं कक्षा अध्यापक हूँ। यह बच्ची बहुत ही प्रतिभाशाली है। इसी बार 6ठी में इसने हमारे पास नामांकन करवाया है। पढ़ने में अति प्रतिभाशाली है। सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, अपितु क्रीड़ा में भी, गेम में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते। जितने भी विद्यालय की क्रियाकलाप होते हैं, चाहे राइटिंग कंपटीशन हो, ड्राइंग कंपटीशन हो, भाषण प्रतियोगिता हो, जितनी भी चीजें होती है, उसको जो भी कार्य सौंपा जाता है, बड़ी तत्परता से आगे आकर के स्वयं से वो अपने आप भाग लेने के लिए आगे आती है। और उसने किसमें कितना है दम, इस प्रतियोगिता में चौथे चरण उसने पास कर लिया है। और जो अंतिम मुकाबला फाइनल जो होगा, उसके लिए वो तैयारी कर रही है और हमें विश्वास है कि वो फाइनल जीतेगी और हमारे विद्यालय का नाम निश्चय ही रोशन करेगी। मैं उसे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं यशवंत शर्मा, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर पुजारली नंबर 3। हमारे पास जो बच्ची सौम्या है, ये विगत 7 वर्षों तक पढ़ती रही है। इस बच्चे का जो एनरोलमेंट हमारे विद्यालय में हुआ है, वो 2017 में हुआ है और ये करंटली जो है 6th क्लास में हमारे विद्यालय से 2023 में पास आउट हुई है। आजकल ये बच्ची जो है राजकीय उच्च पाठशाला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजारली नंबर 3 में पढ़ती है। इस बच्ची का अगर मैं जो हमारे पास बच्ची पढ़ाई के संदर्भ में बात करूं, तो ये बच्ची काफ़ी आउटस्टैंडिंग हमारे पास रही है। इसका चाहे हम कल्चरल एक्टिविटी देखें या जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी है, करिकुलम इसका बहुत ही अच्छा था। ये बच्चे जो है, जब भी हम क्लास में इस बच्चे से कोई भी क्वेश्चनिंग करते थे, तो उसका जो जवाब है वो तुरंत हाजिर होता था। स्पोर्ट्स में भी ये बच्ची काफ़ी अच्छी थी और अदर एक्टिविटियाँ जैसे कल्चरल में या फिर हमारे जो भी पेंटिंग, डेक्लेमेशन, राइटिंग कंपटीशन, इसमें काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहती थी ये। इस बच्ची का अगर हम फीडबैक में आपको बताना चाहता हूँ, जो इस बच्ची की राइटिंग थी वो हमारे पास से बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब हम भी एक स्कूल लेवल पर कंपटीशन होते थे राइटिंग में, उसमें भी ये बच्ची जो है अव्वल स्थान पर हमेशा ही आती रहती। इस बच्ची का जो नेचर है वो ये स्वभाव से ही काफ़ी मासूम है। अभी जो बच्ची की अगर नेचर की बात करें, इसमें काफ़ी बिहेवियर में सॉफ्टनेस है और बाय नेचर शी इज़ वेरी गुड। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं,
बच्चे का जो बेस है, आधार जब बच्चे का बनता है, प्लेटफॉर्म एक प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे की जहाँ से होती है, तो हम तो यही बोलते हैं पूरा पूरा क्रेडिट हमें भी जाता है इसका, क्योंकि एक आधार जब बच्चे का बिल्टअप होता है वो प्राइमरी कक्षाओं में होता है। वहाँ से लेकर जब बच्चे को, मुझे भी पता लगा है कि ये बच्चा किस में कितना है दम, उसमें पार्टिसिपेट करे, और विगत इसने 4 राउंड जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमें भी एक बहुत अच्छा लगा और गर्व हमने महसूस किया है। तो आगे जो फाइनल राउंड है इस बच्चे का, उसके लिए मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये बच्चा जो है अपने अव्वल स्थान पर आए, ये स्कूल का नाम, समाज का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करे। ऐसी मैं इस बच्चे के लिए अपने और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। इसमें देखिए आप, जैसे बच्चे को अब इस स्टेज पर इतना आगे बच्चे को जाने का मौका मिल रहा है, अगर इसी तरह से बच्चा निरंतर अपने फर्दर फ्यूचर में भी इसी तरह से इसको अचीवमेंट्स मिलती रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से ही बच्चा आगे ग्रोन अप करेगा और एक अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करेगा, और जिससे जो है समाज का, अपने गांव का और परिवार का नाम रोशन स्वाभाविक रूप से होगा। और ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और बैडमिंटन और खो खो खेलने का बहुत शौक है, और कैरम खेलने का बहुत शौक है। हमारे स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। एक दिन हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। डांस में भी पार्टिसिपेट किया था। और एक बार हमारे स्कूल में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ था और मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और क्विज कंपटीशन, और मैंने मेरे स्कूल में क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ से मुझे ट्रॉफी भी मिली थी। सरस्वती विद्या मंदिर सुमोली में राइटिंग कंपटीशन, और मैंने ब्लॉक लेवल पे राइटिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारा कंपटीशन रोडू सुमोली सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ, वहाँ से मुझे मेडल। जब मैं घर पर ही होती हूँ तो मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और खेलती हूँ। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालाकार, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी दिखती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमायुक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इसे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरी आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषयों में अधिक जानकारी प्राप्त करें। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए। मैं थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का, जो मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलविंदर है। मैं बटाड़ा गांव का रहने वाला हूँ और हम किसान हैं और साथ ही साथ मैं
एक मंदिर में पुजारी भी हूँ। हाँ जी, सौम्या मेरी बेटी है। ये बचपन से ही थोड़ी बिल्कुल सौम्य स्वभाव, मतलब शरीफ टाइप की थी। तो जैसे ही थोड़ी बोलने वाली हुई या हाथ उठ चलाने वाली हुई, तो इसको बचपन से ही थोड़ा राइटिंग का शौक था। तो हम ऐसे ही देते थे इसको थोड़ा बहुत खाली कॉपी में लिखने को। तो तब से लेकर ये प्रैक्टिस किया करती थी। उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर में इसका जो बेस है बहुत अच्छे तरीके से बना सर। तो वहाँ से इसको कुछ और ज़्यादा शौक हो गया। तो पढ़ाई में भी ये काफ़ी अच्छी है। तो इस बार हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में KKHD की टीम आई, तो इसको एक मौका मिल गया अपने टैलेंट दिखाने का। तो इसने 4 राउंड क्लियर कर दिए हैं, अब फाइनलिस्ट बन गई है। इसके बाद भी हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपना और हमारा नाम सबका ऊंचा करे। बाकी तो काफ़ी सौम्य स्वभाव की है, लगाव सबसे रखती है सर। ये ज़्यादा शरारतें तो नहीं करती थी, पर बाकी तो फिर बचपना है तो छुट-पुट शरारतें हो ही जाती है बचपन में। कुछ महीने पहले की बात है, तो पता नहीं खेलते खेलते अपना अंगूठा ही तोड़ दिया, तो उसमें प्लास्टर लग गया। तो बस इस तरह की नटखट शरारतें किया करती है कभी कभी बीच में। बचपन की अब ऐसे तो कोई बात याद नहीं है, तो बहुत छोटी थी। तो एक बार ये सुलाई हुई थी बेड पर, तो बेड के ऊपर से नीचे गिर गई नींद में ही। बाकी ऐसे तो ज़्यादा शरारतें तो नहीं किया करती है। मैं भगवान से, अपने कुलिष्ट महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी बेटी जो है राइटिंग के कंपटीशन के फाइनलिस्ट बनी हुई है, और इसको जीत के घर आए, हमारा इलाके का और अपने स्कूल का सभी का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम अंशु शर्मा है, सौम्या की मदर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारी बच्ची भी आज इसमें मुकाम पे पहुंची है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये फाइनल भी जीत के आए। हमें बहुत गर्व महसूस होता है। हम गरीब परिवार से है, फिर भी हमारी बच्ची ने इतना ये किया कि आप लोग हमारे घर में आए, बहुत ही अच्छा लगा है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ठीक है ये बचपन से ही, पर अब जो बड़ी होते जा रही है तब इसका जिस लाइन में वो एक ही लाइन में जाती है, ज़्यादा पिछला भूल जाती है। फिर KKHD में जब से इसने ये इस शो में इसने पार्टिसिपेट किया है, तो जो अपना स्कूल का है इसमें थोड़ी ढीली हो गई है। बाकी तो सर ठीक है, इसका बचपन से ही ना राइटिंग भी इसकी अच्छी है, बचपन से ही इसका ये अच्छा रहा है। घर पे ज़्यादा तो फ़ोन देखती है, होमवर्क भी बड़ी मुश्किल से इसको करवाना पड़ता है, पर इसमें ये शौक भी बहुत रखती है। हर इसमें ना जो भी इसको जिसमें पार्टिसिपेट करेगी उसमें शौक भी इसका, खेलने में भी, बैडमिंटन में ज़्यादा रुचि रखती है हर इसमें। हाँ जी, उसमें तो स्कूल में भी ये सिलेक्ट हुई है। शरारतें तो बाकी तो कुछ नहीं, अपने से छोटों को डांटती रहती है, जैसे अपने आप को ये भी बड़ा महसूस करती है कि छोटों को पीटते, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान से, अपने देवी देवताओं से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, हमारा नाम, आप सबका नाम, स्कूल का नाम रोशन करे, यही हमारी प्रार्थना है।
का मुझे मेरे स्कूल से पता चला। एक दिन KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई थी। उन्होंने हमें बताया KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। मेरा भी सपना था मैं भी अपना टैलेंट सबके सामने शो कर सकूं। फिर मैंने राइटिंग में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड मेरा रोडू, सेकंड राउंड भी रोडू, थर्ड राउंड भी मेरा रोडू, फोर्थ राउंड मेरा वाकना घाट में हुआ। इस तरह मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने माता पिता का और अपनी पूरी फैमिली का, अपने गांव का और स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।